हरे कृष्णा। हम जब भी घर में ठाकुर जी को विराजमान करते हैं, उनके किसी भी विग्रह को, किसी भी स्वरूप को विराजमान करते हैं या हम पूजा करते हैं, तो हम सदैव ही सोचते हैं कि भगवान को भोग क्या लगाएं या उन्हें भोग कैसे लगाएं, किस प्रकार उनकी पूजा आराधना करें। पर यकीन मानिए, उनके भोग लगाने की कोई विधि नहीं है। ज़रूरत है तो समर्पण की, सच्चे भाव की, शुद्ध हृदय की। आप जो भी उनके सम्मुख रखेंगे, जैसे भी रखेंगे, ठाकुर जी उसे स्वीकार करते हैं, चाहे वह चीनी का दाना ही क्यों न हो या गुड़ का ढेला। ठाकुर जी केवल शुद्ध भाव, समर्पण और भक्त के प्रेम भाव से ही रीझ कर आ जाते हैं। ठाकुर जी तो इतने दयालु हैं, इतने करुणामय हैं कि अपने भक्त के लिए कभी वे चक्की पीसने चले आते हैं, तो कभी स्वयं ही खेत जोतने। धन्ना जाट की कहानी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण उनके नौकर बन के आ जाते हैं। तो ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी। ऐसी ही एक कथा है आज की, जिसमें एक व्यक्ति किस प्रकार उन्हें भोग लगाता है और किस प्रकार ठाकुर प्रेम से पाते हैं, जिसमें ना कोई नियम होता है, ना कोई विधि होती है। बस होता है तो पूर्ण समर्पण, शुद्ध हृदय, शुद्ध भाव, जिसकी आवश्यकता होती है। क्योंकि यदि हम नियमों में, विधियों में जाएंगे तो उन्हें हम नहीं पा सकते। आप उनसे प्रेम करिए। आज का प्रसंग अंत तक सुनिएगा, यकीन मानिएगा। आप जो भी बनाएंगे, जैसे भी बनाएंगे, ईश्वर के सम्मुख उसे प्रेम से रखेंगे, ठाकुर जी उसे अवश्य भोग लगाते हैं। तो यह एक कहानी है छज्जूमल की। छज्जूमल एक गुड़ बेचने वाला था। उनके घर में लड्डू गोपाल की एक छोटी सी प्रतिमा विराजमान थी। उनकी पत्नी पूजा पाठ करती, भोग लगाती, नहलाना धुलाना या जो भी पूजा पाठ उनका क्रम होता था, और छज्जूमल गुड़ बेचने के लिए जाते थे। कुछ समय पश्चात उनकी पत्नी का निधन हो गया। अब उसके बाद छज्जूमल जब पूजा पाठ के लिए जाते तो उन्हें पता ही नहीं था कि किस प्रकार भोग लगाते हैं या किस प्रकार पूजा पाठ करते, क्योंकि वो कभी गए, उन्होंने कभी किया ही नहीं था। ये सब काम उनकी पत्नी किया करती थी। तो उन्हें पता तो था नहीं कि किस प्रकार भोग लगाते हैं या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो वे जो गुड़ बेचने के लिए जाते थे, उसमें से एक गुड़ की डली निकालकर ठाकुर जी के सम्मुख रख जाते, हाथ जोड़ते और चले जाते। यही क्रम कई दिनों तक चलता रहा। एक बार उनके बेटे ने घर के पुनर्निर्माण करने की सोची और घर का सारा सामान इधर उधर रख दिया। इसी प्रकार मंदिर और मंदिर में रखी प्रतिमाएं भी एक कोने में रख दी। अब इतने दिनों तक छज्जूमल जी ठाकुर जी के सम्मुख गुड़ नहीं रख पाते थे, तो वे गुड़ बेचने के लिए जाते। एक दिन वे बैठे हुए थे एक पेड़ के नीचे। तभी उधर से एक बालक आया कि गुड़ दे दो बाबा, गुड़ नहीं दोगे आज? ऐसा कहा। बड़ी सुंदर मुस्कान, सांवला रंग, अलग ही तेज चेहरे पर। तो छज्जूमल जी ने देखा, उन्हें देखते ही रह गए। बड़ी प्रसन्नता हुई देखकर। छोटे बालक ने ऐसे ही बोला तो उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और प्रेम पूर्वक गुड़ दिया। और बालक गुड़ खा के बड़ा खुश हुआ। बड़ा मीठा गुड़ था, बहुत मज़ा आया। ऐसे कहते उछलते उछलते बालकों के स्वभाव में ही चला गया। अब यह क्रम कई दिनों तक चला। वह बालक रोज उनसे गुड़ मांगने के लिए आता। अब एक दिन छज्जूमल जी के घर का जो काम था वह संपन्न हो गया। घर में पूजा थी, गृह प्रवेश का काम था। तो उस दिन छज्जूमल जी गुड़ बेचने के लिए नहीं गए और वह बालक रोते रोते उनके घर पे आया। बोला कि बाबा आज गुड़ नहीं दोगे? मैं आपको कब से मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, आज आपने मुझे गुड़ नहीं दिया। रोते रोते उनके घर पे आया और उस बालक की ऐसी हट, ऐसा स्वभाव देख के छज्जूमल को बहुत प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता से मुस्काए उस बालक को देखकर और गुड़ लाया और उसे गुड़ दिया और वह गुड़ खा के फिर से चला गया। अब बहुत सारे मेहमान आए थे, घर में पूजा पाठ, घर का गृह प्रवेश हुआ, सारा सामान अपनी अपनी जगह पर यथास्थान चला गया। अब अगले दिन से
फिर से उनका मंदिर जो है यथास्थान स्थापित हो गया। मंदिर में ठाकुर जी विराजमान कर दिए गए। अब छज्जूमल जी जब भी गुड़ बेचने के लिए जाते, अगले दिन जैसे ही गुड़ बेचने के लिए निकलने लगे तो नित्य की भांति एक गुड़ का ढेला उठाकर ठाकुर जी के सम्मुख मंदिर में रख दिया। अब अगले दिन वे गुड़ बेचने के लिए गए तो वे काफ़ी देर तक उन जगहों पर उस बालक की प्रतीक्षा करने लगे, किंतु आज बालक आया ही नहीं। बड़े आश्चर्य में थे। इधर उधर लोगों से पूछा क्या उस बच्चे को देखा, और उन्हें ढूंढ रहे थे, पर वो बालक तो आज आया ही नहीं। फिर छज्जूमल जी जब घर गए तो अचानक उनकी दृष्टि अपने मंदिर में गई, जो गुड़ उन्होंने लड्डू गोपाल के आगे रखा था। तब अचानक से उनके दिमाग में ख्याल आया कि कहीं लड्डू गोपाल जी स्वयं ही तो गुड़ खाने नहीं आ रहे थे। एक होता है ना, हमारे अंदर से एक शक्ति होती है, जब ऐसा कुछ होता है हमें आभास हो जाता है कहीं ना कहीं। तब स्वप्न में आकर ठाकुर जी ने कहा कि मैं तो रोज ही तुम्हारा गुड़ खाने के लिए आ रहा था, तुम ही नहीं जान सके। और ऐसा जब भगवान ने स्वप्न में आकर छज्जूमल जी से कहा तो छज्जूमल जी खड़े हुए, उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बहुत रोए कि आप रोज ही तो मेरा गुड़ खाने आ रहे थे, आप ही तो मेरे पास थे, मैं आपको देख ना पाया। तो ऐसे हैं ठाकुर जी। इसीलिए चाहे आप उन्हें गुड़ लगाएं या 56 भोग, प्रेम से आप उन्हें जो भी पवाएंगे वो पाते हैं, क्योंकि जितना प्रेम हम ईश्वर से करते हैं उससे कई कई गुना अधिक प्रेम ईश्वर हमसे करते हैं। उनकी भोग लगाने की, उन्हें पूजा पाठ या उन्हें किसी भी नियम में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि वे ठाकुर हैं, वे लीलाधर हैं, वे लीलाधारी हैं। वे कहीं भी किसी भी रूप में आकर चले आते हैं। ज़रूरत है तो समर्पण की, सच्चे भाव की, शुद्ध हृदय की, सच्चे प्रेम की। ईश्वर से समर्पण कीजिए, ईश्वर से प्रेम कीजिए। फिर चाहे भोग कुछ भी हो, पूजा कितने ही टाइम तक की गई हो, यदि समर्पण नहीं है, चाहे आप 56 भोग लगा रहे हैं या आप 2 घंटा ईश्वर के आगे बैठकर पूजा कर रहे हैं, उसका कोई फल नहीं। तो ऐसे ही वृंदावन में कई कई भक्तों के साथ कई चमत्कारी कहानियाँ, जहाँ हमारे ठाकुर और ठाकुरानी जी ने दर्शन देती हैं, उनके जीवन में परिवर्तन होता है। ऐसी ही सत्य परिवर्तित, जो कि अंदर से आपके चित्त को परिवर्तित कर दें, भक्ति के अंकुर जगाने वाली प्रेरणादायक सत्य कथाएं लेकर हम फिर हाजिर होंगे। इन कथाओं को सुनिए, श्रवण कीजिए, क्योंकि ठाकुर जी की कथाओं को श्रवण करने का भी उतना ही फल मिलता है, क्योंकि जिसे ठाकुर जी चुन लेते हैं वही इन कथाओं का श्रवण कर पाता है और उसी के भीतर भक्ति का अंकुर फूटता है। तो इन कथाओं का श्रवण कीजिए, अपने परिवार के साथ बैठकर शेयर कीजिए, कमेंट्स में जय श्री राधे अवश्य लिखिए। अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा।